हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में क्लास 8 रैशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आइए इस वीडियो में हम देखें कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कि फ्रैक्शन को यदि हमारा ये कंप्लीट वन सर्किल है, यदि हम इसके हाफ पोर्शन को शार्ट कर रहे हैं तो ये जो हाफ पोर्शन है वो आपका 1/2 आप फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमें 1/3 अगर इसका सर्किल का 1/3 निकालना है तो हम इसके 3 पोर्शन करेंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो, यदि हमें 2/3 पोर्शन देखना है तो हम उसको 2 पोर्शन में शेडेड करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हुआ 2/3। अब इसी के बेस पे यदि हमें इसका 3/3 देखना, मतलब कंप्लीट शेडेड पोर्शन देखना होगा। यदि हमें 3/5 देखना है तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे सर्किल को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड के इट इज, जैसे कि हमारा ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन उसमें ओनली 3 पोर्शन में शेडेड है। इट मीन्स ऑफ दैट ये 3/5 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शेडेड पोर्शन आपका 3/5 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी आप कुछ फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अभी एक कंप्लीट सिलेंडर को देख रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट ये 3/3 पोर्शन में, यदि हम इसका 1/3 पोर्शन देखें तो ये कंप्लीट सिलेंडर को 1/3 पार्ट इसका शेडेड किया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा 1/3। यदि हम इसके 2/3 पार्ट की ओर देखना चाहें तो ये हमारा इसका जो होगा वो 2/3 पोर्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, दिस इज द 2/3 ऑफ इट। यदि 3/3 देखना है तो दिस इज 3/3। मीन्स यदि हमें किसी कंप्लीट सिलेंडर को उसके फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इसका 1/3 होगा। 1/3 पोर्शन को शेड करेंगे, फिर 2/3 होगा ये, इसके 2/3 पोर्शन को आप शेड करेंगे, और ये 3/3 यानी 1 कंप्लीट सिलेंडर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये रेक्टेंगल का 1/4 कहला रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगल के 2 पोर्शन को शेडेड किया तो इट इज 2/4। इट मीन्स 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ ऑफ फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे हमने 3 पार्ट को शेडेड किया आउट ऑफ द 4 पार्ट में, तो ये हमारा फ्रैक्शन का 3/4 पार्ट कहलाएगा। जो शेडेड पोर्शन जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दिस शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन पार्ट में हम 3/4 पैटर्न में लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑल 4 पोर्शन को हमने शेडेड कर रखा है, वो यानी 4/4 मीन्स ऑफ दैट 1 कंप्लीट पोर्शन को हम शेड करे हैं। तो इसके बेस पर आइए अब हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। जब यहाँ पे एक कंप्लीट पोर्शन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1/4 हुआ। जब हम एक कंप्लीट पोर्शन को 2 पोर्शन शेडेड कर रहे हैं तो 2/4 हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि आपने क्लास 7th में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, ये हमारा जो लाइन है वो नंबर लाइन के डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें इक्वी डिस्टेंस में हम ऑल नंबर्स को मार्क कर रहे हैं, 0 1 2 3 4। एंड इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो इट इज -1 -2 -3 एंड -4। यदि हम राइट हैंड साइड में बढ़ते चले जाएं तो इसी प्रकार कंटिन्यूस हम 5 4 के बाद 5 6 को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते चले जाएंगे तो ये हमारा जो जाएगा -1 -2 -3 और -4, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर लाइन में हम इंटीजर नंबर को जिस प्रकार रिप्रेजेंट किए, तो आइए अब देखते हैं हम रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एक नंबर लाइन है। यदि हमें नंबर लाइन में 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो मीन्स ऑफ दैट 0 से लेके 1 को, इट इज द 1 पोर्शन ऑफ द लाइन। यदि हम 0 से यहाँ तक जाए तो ये हमारा 2 पोर्शन ऑफ लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। और 0 से लेके यहाँ तक जब आप जाएंगे तो ये डिस्टेंस 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप जाएंगे तो ये हमारे 4 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि अब हमें फ्रैक्शन में 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे फर्स्ट हम 0 और 1 को
2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने फ्रैक्शन में किया था। 1 को 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, हाफ को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे फर्स्ट हम 0 और 1 के बीच में बीचों बीच में इक्विडिस्टेंस पे एक पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। जब हम इस पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ 0 और 1 जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/2 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 1 है, क्योंकि हमने 0 से 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स ऑफ दैट ये हाफ पोर्शन ऑफ द 1 पार्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। ओके, तो हमें फ्रैक्शन रैशनल नंबर यदि 1/2 को रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो 0 और 1 के बीच में हम एक 1 पॉइंट लगाएंगे, तो ये 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हुआ। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है 1/2 फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यदि हमें 1/3 या 2/3 को रिप्रेजेंट करने बोले, तो 1/3 या 2/3 को रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो अगेन हम 0 से लेके 1 के बीच में 2 डॉट लगाएंगे। 2 डॉट लगाएंगे ताकि ये जो है 3 पोर्शन में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने 2 डॉट को पुट अप किया है। द फर्स्ट डॉट इज एन एंड देन सेकेंड डॉट इज ओ। तो मीन्स ऑफ दैट ये इक्वल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3। तो जब 1 पोर्शन को यदि हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पोर्शन को यदि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी n पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 1/3 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और 0 से लेके यदि हम यहाँ तक जाएंगे तो जो O पॉइंट है वो 2/3 पार्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और 0 से लेके यदि हम 3 में जाएंगे तो ये हमारा 3/3 मीन्स ऑफ दैट 1 पार्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स अगर हमें नंबर लाइन में 1/3 या 2/3 को इंडिकेट करना है, तो सबसे फर्स्ट हम 0 से लेके 1 को के बीच में 2 डॉट्स लगाएंगे ताकि ये 3 इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 1/3, सेकेंड पार्ट हमारा 2/3 और थर्ड पार्ट यानी 3/3 मीन्स अब क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यदि हमें नंबर लाइन में -1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम नंबर लाइन बनाएंगे और इक्वी डिस्टेंस पे 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 एंड -4 को इंडिकेट करेंगे। क्योंकि अब हमें -1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम 0 से लेके 1 के बीच में 0 से लेके -1 के बीच को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम 0 और -1 के बीच में 1 पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक 1 पॉइंट को इंडिकेट किया। ये जो हमारा 1 पॉइंट है ये 0 और -1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा हाफ पोर्शन होगा और ये भी हमारा क्या होगा, हाफ पोर्शन होगा। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, -1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। -1/2 को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 0 से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा हाफ यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हाफ पोर्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट -1/2। अब यदि हमें -1/3 और -2/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप सेम, हमें नंबर लाइन बनाना होगा और निगेटिव डायरेक्शन में हम 0 और -1 के बीच में 2 पॉइंट लगाएंगे, जिससे ये हमारा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट हमारा जो होना चाहिए वो इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए, जिससे हमें दिखाई दे कि 0 से 1 के बीच को हमने 3 इक्वल पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर हम 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करें तो ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन का फर्स्ट पोर्शन होगा, ये -1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकेंड पोर्शन जो होगा ये -2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड यहाँ पे जो होगा ये -3/3 यानी कि -1 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा -1/3 और ये सेकेंड पॉइंट हो गया -2/3 और थर्ड पॉइंट हो गया -3/3। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1/3 पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2/3 पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है निगेटिव डायरेक्शन में
वन पोर्शन डिस्टेंस को क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए. सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट -1/3, -2/3 एंड -3/3. इट मीन्स दैट ये -1 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमें नंबर लाइन पर यदि 2/8 को रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा में 2/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन सबसे फर्स्ट हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यानी कि डिस्टेंस लेते हुए 0, 1 और -1 को इंडिकेट करेंगे. फिर हम 0 से 1 के बीच में, क्योंकि हमें 8 पार्ट इक्वल पार्ट में यानी डिनोमिनेटर को देखते हुए 8 इक्वल पार्ट में 0 से 1 को अगर हमें डिवाइड करना है, तो हम 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 7 डॉट को लगाते हैं. 7 डॉट को लगाने से ये जो है पूरा टोटल जो है 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, 4, 6, 7 एंड 8 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा. तो जो हमारा ये सेकेंड पार्ट है, दिस पॉइंट इज सेकेंड पार्ट, वो हमारे 2/8 को क्या करेगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा. क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइड है. ये 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 1 मीन्स 8/8 पार्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज ए इज इंडिकेट ऑन नंबर लाइन 2/8, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2/8 के इक्वल है. अब यदि हमें नंबर लाइन में 7/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे फर्स्ट इज द सेम स्टेप कि हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद यदि हम देखें कि जो हमें जिस नंबर 7/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो 7/3 इज विल बी इक्वल टू, यदि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये 2:1/3 है. इट मीन्स ये मोर देन 2 है. तो 0 से लेके 2 तक के पोर्शन तो यहाँ तक हो गया, लेकिन ये 1/3 पोर्शन यानी 2 से आगे हमें 2 और 3 को 3 इक्वल पार्ट में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तब ये हमारा 2:1/3 पोर्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 को के बीच में अगर हम दो दो डॉट लगाते चले जाएं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो नंबर लाइन है वो ईच वन पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो ये जो पोर्शन है 1/3, 2/3, ये 3/3, 4/3, 5/3 एंड दिस इज द 6/3. तो ये जो पोर्शन हमारा आ रहा है 2 के आगे का 1/3 पोर्शन यानी 2:1/3, यही हमारा जो पॉइंट है वो 7/3 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यही हमारा यदि -7/3 होता, तो हम 0 से लेके -3 के बीच के ईच वन पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते. क्योंकि ये माइनस नेगेटिव नंबर है, इसलिए हमारा ये जो नंबर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. ओके, तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है वो -1/3, ये -2/3, ये -3/3, ये -4/3, ये -5/3, ये -6/3. तो ये जो पोर्शन हमारा आ रहा है, ये जो पोर्शन, ये पॉइंट जो आ रहा है, ये -7/3 को और नंबर लाइन में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. So this point is A is -7/3 on number line. आइए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. दी हुई संख्याओं को हमें संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है. फर्स्ट नंबर है हमारा 7/4. तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप सेम होगा कि हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और इक्विडिस्टेंस पे हम 0, 1, -1, 2 को इंडिकेट करें. एंड देन आफ्टर यदि हम इस गिवन नंबर 7/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो ये हमारा हो गया 4 1 4 एंड 1:3/4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. मीन्स ये मोर देन 1 यानी 1 से आगे जाने वाला है. एंड देन सेकेंड चीज यहाँ पे हम देखें कि ये डिनोमिनेटर में हमारा 4 है. इट मीन्स 0 से 1 और 1 से 2 को हम ईच को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए ईच 0 और 1 के बीच में हम
थ्री डॉट्स को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। अगर हम 3 डॉट को पुटअप करें तो ये हमारा जो है 0 से 1 के बीच का 4 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने 0 से 1 के बीच में जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4, 0 से 1 के बीच का 4 पार्ट। यहाँ भी देखें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नंबर हमारा है 7/4 के पैटर्न में जा रहा है। तो फर्स्ट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मीन्स 1, 5/4, 6/4। तो ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है, यही पॉइंट हमारे 7/4 को क्या कर रहा है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। देखिए तो आप ये 1 से भी ज्यादा, 1:3/4 हमारा आया था जब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, 1:3/4। तो 1 के आगे 3/4 पार्ट, 1/4, 2/4 एंड 3/4 पार्ट। तो 0 से लेके यहाँ तक का जो यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारा 7/4 को क्या कर रहा है, एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो संख्या रेखा में या नंबर लाइन में हम 7/4 को इस पैटर्न में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा माइनस का 5/6। माइनस 5/6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से लेके -1 निगेटिव डायरेक्शन की ओर में, 0 से -1 के बीच को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 0 से -1 के बीच में 5 पॉइंट्स रखेंगे, जिससे हमारा 0 से -1 जो होगा वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा ये फर्स्ट पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6। और ये जो पॉइंट हमारा आएगा, दिस पॉइंट हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा वो -5/6 को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट पोर्शन जो होगा -6/6, इट मीन्स -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो इंडिकेट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा -5/6 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम नंबर लाइन में -5/6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को कर दें। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में कहता है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें इन दी हुई संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। यदि हम इन संख्याओं को देखें तो ये सारी संख्याएं हमारी नेगेटिव्स हैं और डिनोमिनेटर में हमारा 11 है। इट मीन्स हम 0 और -1 के बीच को, इस डायरेक्शन के नंबर को 0 और -1 में हम इसे 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 0 और -1 के बीच में 10 डॉट्स को लगाएंगे। जब हम 10 डॉट्स को लगाते हैं तो ये 0 से लेके -1 के बीच हमारा टोटल 11 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, तो जो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1/11 को। और सेकंड जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -2/11, -3/11, -4/11। और ये नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा आ रहा है, ये -5/11 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें रिप्रेजेंट करना -9/11 को, तो ये हमारा हो जाएगा -6/11, -7/11, -8/11। ये जो पॉइंट हमारा आएगा वो -9/11 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यदि ये पॉजिटिव होते तो हम 0 से लेके 1 के बीच को डिवाइड करते 11 इक्वल पार्ट, बट यहाँ पे निगेटिव है तो हमने 0 से लेके -1 के बीच में 10 पॉइंट्स रखा, जिससे ये इक्वल 11 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा -1/11, -2/11। इस प्रकार हम रैशनल नंबर्स को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं।